3,000 इंडियन फौजी अफगानिस्तान पहुंच चुके हैं। या सर ये मैं आपको इतला नहीं दे रहा, ये हकीकत बता रहा हूं। 3,000 भारतीय फौजी। रात गुजरी है ना, इस रात में अफगानिस्तान के ऊपर चुन चुन के तालिबान के ऊपर हमला किया गया है। ड्रोन के जरिए और जहाज़ों के जरिए तालिबान के जो अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है और बहुत जानी और माली नुकसान भी तालिबान का हुआ है। कौन सा उनसर है जो बहुत ज्यादा मुतहर्रिक है और वो आने वाले दिनों में इंतशार को कितना हवा दे सकता है और उसका कला कमा किस तरीके से हो सकता है? नहीं यार सर, मैं आपको अब बड़ी खबर दे दूं, ये कौन कर रहे हैं। हमने चंद दिन पहले, बल्कि तमाम टीवी चैनल्स ने, इंडियन चैनल ने भी दिखाया कि इंडियन 2 तैयारे वहाँ उतरे, वहाँ पे असला दिया गया। 3,000 इंडियन फौजी अफगानिस्तान पहुँच चुके हैं। या सर ये मैं आपको इतला नहीं दे रहा, ये हकीकत बता रहा हूँ। 3,000 भारतीय फौजी इस वक्त अफगानिस्तान में पहुंच चुके हैं, यानी काबुल पहुंच चुके हैं। अफगान हुकूमत की इमा पे पहुंचे होंगे। अफगान हुकूमत के अहम जुम्मेदारान की इमा पर वहां पहुंच चुके हैं। इनमें से बहुत से कमांडोज हैं। अब भारत करने क्या जा रहा है? भारत करने ये जा रहा है जनाब कि भारत ने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक कैंप्स बनाए हुए थे ना, अब भारत के अंदर बिल्कुल एक सरहदी इलाके में ऐसी वीडियोस तैयार हो रही हैं, इतनी इतनी लंबी दारी अफगानी मौजूद हैं, वो अफगानी हैं जो भारत के पेरोल पे हैं। भारत के पेरोल पे बहुत से उनके एजेंट वहां पे मौजूद थे ना। पहले हमारे खित्ते का ठेकेदार अमेरिका हुआ करता था, भारत बनना चाहता है। उसमें आपको एक और बता दूं ना, अब हुआ क्या है, एक मैं आपको नाम दे देता हूं, असगर वली। ये एनडीएस का एक कर्नल है, असगर वली। असगर वली जो है, इसकी जिम्मेदारी लगाई गई है। ये वहां पर इंडियन फौजियों को मुख्तलिफ जगह पे इसने रखा हुआ है। अब जो इंडियन फौजी वहां है वो अपनी वर्दियों में नहीं है, वर्दियां होंगी अफगान फौजियों की। वहां पे ये सारा कुछ किया जाएगा। अगले चंद दिनों में आप एकदम सोशल मीडिया पे इतना तूफान देखेंगे कि हर शख्स के जो तालिबान से ज्यादा जालिम कोई नहीं है। चूंकि किसी सूरत में भारत ये नहीं चाहता, चूंकि भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में अमन हो। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान के अंदर जो वो दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दे रहा था पाकिस्तान के खिलाफ वो खत्म हो। तो अब भारत आखिरी एक इनिंग्स खेलने जा रहा हो। मैंने आपको कहा 3,000 भारतीय फौजी पहुंच चुके हैं काबुल में, असला उनके पास है, कमांडोज हैं। वहीं से वीडियोस जारी होंगी भारत के अंदर से और शो किया जाएगा कि ये अफगानिस्तान की हैं। और उसमें किसी को तालिबान बना दिया जाएगा, किसी को कुछ बना दिया जाएगा। एक और मैं दे दूं आपको, इस वक्त दाएश, टीटीबी पाकिस्तान और बलोच रेजिमेंट जो इन्होंने फोर्स बनाई थी ना, जो एंटी पाकिस्तान थे, उनके सारे लीडर जो है इस वक्त मौजूदा इस वक्त में भारत के अंदर मौजूद हैं। और अजीत दौलत के साथ जो उनके रवाबत हैं, जो वहाँ पे एक मीटिंग्स हो रही हैं, जो वहाँ पे सारा कुछ। और आपने गौर नहीं किया आज क्या कहा है हमारे वज़ीर इत्तलात ने कि जो एक बस 10 हुआ उसमें क्या हुआ, उसमें कहा गया कि गैर मुल्की बारूद इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद हमारे जो सिपाही हैं, हमारे जो फौजी हैं, हमारी इस कौम की जो शान है, उनको जिस तरह शहीद किया जा रहा है। अचानक ये तेज़ी कहाँ से आई है? ताकि पाकिस्तान जो है उनकी नजरें इस तरफ हो जाए, पाकिस्तान को नुकसान बचाया जाए, पाकिस्तान में गैर मुल्कियों को नुकसान बचाया जाए। ये 3 जगह से खेल रहे हैं यासर, और ये बड़ी खौफनाक आइंदा चंद दिनों में एक सूरत हाल आ रही है। हम तो सामने लेकर आ रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर क्या खूनी खेल खेला जा रहा है और उसको खेलने वाले कौन है। इंडियन फौजी वहां पहुंच गए हैं। ये तो अभी चल रहा था ना कि इंडिया से फौज तलब मांगने की मांग सकते हैं, लेकिन मैं आपको मुसद्दका कह रहा हूं कि 3,000 इंडियन फौजी वहां मौजूद है। यानी इस वक्त बैनुल अक़वामी कुव्वतों को यह सोचना चाहिए कि वो कौन सा उनसर है जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान रवाबित को खराब करना चाहता है। वो कौन सा उनसर है जो खित्ते में अमन को फरोग देने की बजाय बदअमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है और नित नए महाज खोल रहा है जो उसके ही गले का तौर के जरिए और जहाज़ों के जरिए तालिबान के जो अड्डे हैं उनको भी निशाना बनाया गया है और बहुत जानी और माली नुकसान भी तालिबान का हुआ है। ये तमाम चीजें कल हुई हैं। अफगानिस्तान के तालिबान को एक ऐसी जगह के ऊपर सिक पहुंचाई गई है जहां पर जो है वो उससे रिपेयर वो इतनी जल्दी जो है नहीं निकल सकेंगे। जो अगर अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी होती है तो उसका सबसे बड़ा जो वहां पर नुकसान है वो पाकिस्तान को होगा, और यही अमेरिका और इंडिया चाहते हैं। और इसी वजह से ये हालिया जो है वो कदम उठाया गया है ताकि किसी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा सके, ताकि किसी तरीके से अफगानिस्तान में आग लगी रहे, ताकि इनकी जो रूह है ना उसको सुकून पहुंचता रहे। ये सिर्फ और सिर्फ मामला। और इस वक्त
वक्त की सूरत हाल बहुत खराब है। अब इस वक्त अफगानिस्तान को एक ऐसी जंग में झोंक दिया गया है जहां इसे जलने के लिए छोड़ दिया जाएगा। चुप करके अमेरिकी सोल्जर निकले और कल रात यह हुआ है कि इन्होंने तालिबान के ऊपर अपने वादे से मुकरते हुए, अपनी बात को बैक करते हुए, अपनी जो चीजें इन्होंने डिसाइड की थी उनसे मुंह छुपाते हुए इन्होंने किया क्या है, इन्होंने उनके ऊपर फिजाई हमला। जो रात गुजरी है ना, इस रात में अफगानिस्तान के ऊपर चुन चुन के तालिबान के ऊपर हमला किया गया है ताकि ये काबुल कहीं ना पहुंच सकें। 18 जुलाई को जी हमला हुआ। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहती है कि हमने 4 दिनों में 1000 तालिबान मारे हैं। अच्छा, जब मैं ग्राउंड रियलिटी देख रहा था कि तालिबान के साथ कोई कॉम्बैट फाइट जो हुआ है उसमें तो नहीं था और तालिबान इस सिलसिले में कोई सीरियस जवाब भी नहीं दे रहे थे, तो पता चला ये जो 1000 तालिबान मारे गए हैं ये अमेरिकन एयर स्ट्राइक से मारे गए हैं। अमरीकी जहाज़ों ने, अमरीकी पायलटों ने तालिबान को ऊपर हमला किया है। सुने हुआ क्या, यूएस लॉन्च्ड ओवरनाइट एयर स्ट्राइक्स ऑन द तालिबान टू सपोर्ट अफगान फोर्सेस। ठीक है, मैं मुख्तलिफ खबरें आपके साथ शामिल। अमेरिका इस खित्ते में जो सबसे बड़ा दुश्मन है अफगानिस्तान की स्टेबिलिटी का, वो अमेरिका है। आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखें, इन्होंने क्या किया है। कभी ये मजहब कार्ड खिलाते रहे यहां पे, क्या ये जो मुजाहिदीन थे कि वो अमेरिका के बनाए हुए नहीं थे। रूस को इन्होंने जो है ना रोकने के लिए यहां पे मुजाहिदीन को सपोर्ट किया। सिर्फ और सिर्फ इसका दिल ये होता है कि दहशतगर्दी रुके और दहशतगर्दी को फैलाया जाए। और मैं इस वक्त आपको बता दूं नाज़रीन, इन्होंने जानबूझ के खित्ते में आग लगाई है ताकि पाकिस्तान को फंसाया जा सके, ताकि पाकिस्तान को इसमें जा सके। जब अब दोनों लड़ना शुरू हो जाएंगे, खाना जंगी शुरू हो जाएगी, क्योंकि पिछले खास अरसे से देखा कि पाकिस्तान की भी काविशें थी कि अफगानिस्तान के खित्ते में खाना जंगी मत फैले, खाना जंगी ना हो। अगर खाना जंगी हो जाती है तो हमारा बहुत बड़ा बॉर्डर है नाज़रीन अफगानिस्तान के साथ, हमारे समझ लें कि मुल्क का एक पूरा हिस्सा जो है वो केपी का और बलूचिस्तान का अफगानिस्तान के साथ लगता है। हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमने फेंस लगाया, हमने इतनी ज्यादा कोशिशें की। अब अमेरिका ये चाहता है कि जो मामला बड़े पुरसलूक तरीके से आसानी से हल हो जाएगा। बेशक वो अफगान तालिबान आ जाते हैं पावर में या वहां पे कुछ सियासी हल निकल आता है, अमेरिका ये नहीं, अमेरिका चाहता है यहां पे आग लगी रहे, और इस आग को रोकने में पाकिस्तान बड़ी देर से मदद कर रहा था। और ये जो एयर स्ट्राइक्स हैं ये कौन से एयरपोर्ट से ऑपरेट हुई हैं, कौन सा एयरपोर्ट यूज हुआ है कि इसके ऊपर एयर बेस इस्तेमाल हुई है, वो जम्मू की हुई है। जम्मू एयर बेस से ये सारा का सारा एक्शन हुआ है। और जम्मू एयर बेस खुफिया माहिदा, ये अनरिटन खुफिया माहिदा हुआ है, और उसके बाद इन एयरक्राफ्ट्स को और इन ड्रोन्स को मजीद इस्तेमाल किया जाएगा अफगानिस्तान के साथ, जब तक इनका फाइनलाइज नहीं हो जाए कि भारत असिस्टेंस देने को तैयार है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सेंट्रल एशिया में जैसे ही उनका रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा रशिया के साथ, तो ये ड्रोन और ये एयरक्राफ्ट जो है ये सेंट्रल एशिया के किसी बेस के ऊपर शिफ्ट कर दिए जाएंगे जो कि जम्मू से बहुत करीब है, यानी कि बिल्कुल विदना